Dear student, in this chapter we look at the present phase of the globalization. इस चैप्टर में हम प्रेजेंट एरा जो ग्लोबलाइजेशन का है वो देखते हैं। युग जो है, एज जो है, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। वैश्वीकरण जो है वो डिफरेंट कंट्रीज को जोड़ने का, रैपिड इंटीग्रेशन जोड़ने का एक प्रोसेस है। ये दिस इज हैपनिंग थ्रू ग्रेटर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और ये विदेशी व्यापार और विदेशी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से होता है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आर प्लेइंग ए मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। और मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। वैश्वीकरण को बढ़ाने के लिए जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन दे आर प्लेइंग ए इम्पोर्टेंट रोल। More and more multinational corporations are looking for the locations around the world that are cheap for their production। और ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है ऐसी लोकेशन देख रही हैं, सर्च कर रही हैं कि जहाँ उनकी प्रोडक्शन के लिए वो चीप हो, सस्ता हो। एज ए रिजल्ट, इस रिजल्ट से प्रोडक्शन हैज बीन ऑर्गेनाइज इन कॉम्प्लेक्स वे। इस रिजल्ट से प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन जो होती है वो उसको ऑर्गेनाइज करा जाता है, कॉम्प्लेक्स जटिल तरीके से ऑर्गेनाइज करा जाता है। कहीं पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, कहीं पर जो है असेंबलिंग होती है, कहीं पर प्रोडक्शन होता है, कहीं पर कस्टमर केयर सेंटर्स होते हैं। तो इस वजह से प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स वे में ऑर्गेनाइज किया जाता है। टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलर आईटी और तकनीक, विशेष रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड ए बिग रोल इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। टेक्नोलॉजी ने, विशेष रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है इन प्रोडक्शन प्रोसेस को दुनिया के अलग अलग देशों में ऑर्गेनाइज करने के लिए। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त जो है लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हैज फैसिलिटेटेड ग्लोबलाइजेशन बाय रिमूविंग बैरियर्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इसके अतिरिक्त जो है लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हैज फैसिलिटेटेड ग्लोबलाइजेशन। और जो विदेशी इसके अतिरिक्त जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है, ट्रेड को लिबरलाइज करना, उसने जो है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को और भी ज़्यादा फैसिलिटेट किया है बाय रिमूविंग बैरियर्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। लिबरलाइजेशन के मैनर, लिबरलाइजेशन की द्वारा जो ट्रेड के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो बैरियर थे उसको जो है रिमूव किया गया है और ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को और फैसिलिटेट किया गया है। एट द इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पुट प्रेशर ऑन डेवलपिंग कंट्रीज टू लिबरलाइज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पर प्रेशर माउंट किया है कि वो अपनी व्यापार और इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज करें, उसे आसान बनाएं और विदेशी व्यापार को और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दें। While globalization has benefited well of consumers and also productions with skill, जबकि ग्लोबलाइजेशन के द्वारा जो है, जो वेल ऑफ कंज्यूमर्स हैं, जो रिच एंड प्रॉस्पर्स कंज्यूमर्स हैं, वही बेनिफिटेड हुए हैं। एंड प्रोड्यूसर्स विद स्किल, और जो प्रोड्यूसर्स हैं जिनके पास टैलेंट है, एजुकेशन से, वेल्थ है, वही जो है इसमें जो है बेनिफिटेड हुए हैं। Many small producers and workers have suffered as a result of the rising competition। और इस रिजल्ट से बहुत से जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स हैं
बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ा है। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। और फेयर ग्लोबलाइजेशन जो है वो सबके लिए अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराता है, एंड आल्सो एंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। और ये भी सुनिश्चित करता है फेयर ग्लोबलाइजेशन कि सभी को ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट जो है वो अच्छी तरह शेयर्ड हो।